तो ये बना रहे हैं हम तुलसी की हवन सामग्री, और ये जो हवन कर रही हूँ इसकी फुल वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ये तुलसी की सूखी लकड़ी से हम हवन कर रहे हैं और सामग्री भी तुलसी की लकड़ी से ही बनाई हुई है। चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो जो तुलसी आपकी सूख जाती है इस तरह से आप लकड़ी ले सकते हैं। देखिए मेरी पूरी जड़ से निकाल रखी है, और इसकी ये काफ़ी पहले की है जो मैंने आपको बताया था। पर आप सबने बोला कि हवन सामग्री की जो वीडियो भी दो तुलसी जी की। तो ये विष्णु भगवान जी के लिए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है उसमें भी बहुत शुभ रहता है, और वैसे भी कार्तिक मास में भी बहुत शुभ रहता है, और वैसे भी एकादशी हो या रोज़ भी आप करना चाह रहे हो श्री विष्णु भगवान के कान्हा जी के सामने हवन, तो अक्षय फल होता है इसका। तो सूखी लकड़ी से मैंने आपको कई वीडियो बनानी बता दी हैं, पाउडर भी बताया है और हवन भी बताया है और दीपक भी बताया है, तो सब वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए जी अब मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री ली है हवन सामग्री यानी तुलसी जी की बनाने के लिए। तो तुलसी सूखी लकड़ी ले ली थी मैंने। ये उपला है जो गाय के गोबर होते हैं, वो थोड़ा सा उपला ले लिया है। आप गीला भी ले सकते हो, मैंने सूखा ही लिया है क्योंकि हवन सामग्री में सूखा ही डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हवन सामग्री थोड़ी सी जो बाज़ार से आती है वो ले ली है, क्योंकि उसका फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर ये नहीं लेनी तो आप स्किप कर सकते हो, खाली इन चीज़ों से भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिया है देसी कपूर जो प्योर होता है, इसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं, और ये दूसरा कपूर होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वाला मैं वो लूँगी, ये वाला कपूर है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये देखिए ये भीमसेनी कपूर लिया है मैंने। और आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो, कम करना चाहते हो तो सामग्री कम भी कर सकते हो। लेकिन मैं बारों बता रही हूँ तुलसी जी का जो लकड़ी का हवन श्री हरि विष्णु भगवान जी के लिए ही होगा, कान्हा जी के लिए होगा। ठीक है जी, तो ये गूगल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो गूगल ले लिया है। और ये लौंग है 8 से 10, और ये कई लोग मतलब कि मिक्स करने के लिए मैदा आटे का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि धूप बत्ती भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैं एकादशी पे भी हवन कर लेती हूँ। तो इसलिए चंदन पाउडर ले लिया मैंने, गोपी चंदन और केसर चंदन। अब ये उपले और ये क्योंकि ये गूगल की गांठ बनी हुई है, इनको हम इकट्ठा पीस लेंगे ताकि एक फाइन पाउडर बन जाए। ठीक है, तो अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया, छोटा वाला जो होता है जिसमें मसाले पीसते हैं, वो अच्छे स्पीड से पीसती है। तो अब ये हमने ये देखिए सूखी लकड़ी से मैंने आपको ये कान्हा जी का स्नान पाउडर, तुलसी स्नान पाउडर भी बनाना बताया है। इससे एकदम आपके लड्डू गोपाल चमक जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आप ये वीडियो भी देख लेना। तो अब आपकी कभी भी तुलसी सूखती है तो कोई वेस्ट मत करना, इतनी सारी मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, आप यूज़ करना। और ये आप खुद भी चंदन लगा सकते हो तुलसी जी का, जो मैंने पाउडर बनाया हुआ है, तो वो भी आप डेली लगा सकते हो। तो ये सूखी लकड़ी जो तुलसी की हम मिक्सी में मैंने तोड़ के डाल ली है। और अब मैं उपले डाल दूंगी थोड़े से, आप पूरे भी डाल सकते हो। पहले गूगल डाल रही हूँ क्योंकि गूगल के ये जो ऐसे बहुत मोटे मोटे पीस है मेरे पास, क्योंकि पैकेट लाई थी, और ये 10 से 12, 8 से 10 मतलब समथिंग ऐसी ही है। लौंग डाल दी है क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो हो गई है, थोड़ी ठंड थी जब बनाई थी, भूल गई थी, और बहुत मुश्किल से ये वीडियो मिल गई है। तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है। इसमें खाली तुलसी की डंडी है, लौंग है और गूगल है। ठीक है, गूगल खुशबू के लिए भी होती है और नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे बाहर निकालती है। तो एक ये तैयार हो गया है ये हवन सामग्री में डालने के लिए बहुत अच्छा सा पाउडर। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, जो हवन सामग्री मेरे पास रखी है, ये पहले उपले ले लेते हैं। अगर आपके पास हवन सामग्री ना हो, देखिए मैंने इसमें ना चावल का यूज़ भी नहीं करा, वरना हवन सामग्री जो होती है वो नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं तो चावल भी डाल देते हैं, बट क्योंकि मैं एकादशी पे भी करती हूँ तो इसलिए मैंने चावल नहीं लिए हैं। तो उपले में ही मैंने ये हवन सामग्री डाल दी है। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप डालिए चाहे ना डालिए। और ये जो प्योर वाला कपूर है वो डाल दिया, आप नॉर्मल जो आता है वो भी डाल सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो ये दोनों हवन सामग्री रेडी हो चुकी है, बस इसमें आप घी और मिला लेना। लेकिन मैंने धूपबत्ती बनाई थी, इसलिए मैंने घी जो मिलाया डालूँगी वो मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि मैं धूपबत्ती बना रही हूँ, वरना मैं ना भी डालती क्योंकि ऑलरेडी इसमें कपूर डला हुआ है। ठीक है जी, तो लो जी ये हमारी तुलसी जी की हवन सामग्री, इन दोनों को मैं लास्ट में मिक्स कर दूंगी, रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप हवन सामग्री बना सकते हैं और खूब शुभ फल पा सकते हैं। ठीक है जी,
तो मैं कोशिश करूँगी सभी वीडियो के लिंक मैं डाल दूँ तुलसी की सूखी लकड़ी से, जो भी मैंने वीडियो डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। चलिए अब मैं इन दोनों को, तो वैसे तो हमारी रेडी हो चुकी है हवन करने के लिए सामग्री, लेकिन अब मैं बना रही हूँ इन दोनों को मिला के धूप बत्ती, इसलिए मैं छान रही हूँ। आप बिल्कुल मत छानना अगर आप हवन सामग्री बना रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं छान लूँगी और जो ये छना हुआ पार्ट है इसको भी हम जो हवन सामग्री हमने बनाई है उसमें आप डाल देना, नहीं तो ये आप वापस गमले में भी डाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। गौर करना, मैं बोल रही हूँ ये धूप बत्ती बना रही हूँ तब छान रही हूँ, वरना हवन सामग्री बन चुकी है, ठीक है जी। तो इसमें एक ही पार्ट में मैं 2 वीडियो डाल रही हूँ, तो वो बहुत दिनों बाद मुझे मिली थी तो इसलिए। तो अब ये पहले छान लिया मैंने तुलसी वाला पार्ट, अब ये जो उपला और ये वाला पार्ट था वो मैं छान रही हूँ, जो मिक्स करके हमने बनाया है, ताकि हम अगर धूप बत्ती बनाते हैं तो स्मूथ पाउडर होना चाहिए, इसलिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं छान लूँगी और ये छना हुआ जो भी पार्ट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो या वापस गमले में तुलसी में डाल सकते हो। तो यहाँ मैं अच्छे से छान लूँगी इसका, क्योंकि हम पाउडर बनाएंगे फाइन, हमें बनानी है धूप बत्ती। लेकिन ये मैंने वीडियो ना भी देती आपको धूप बत्ती की, क्योंकि इसमें मेरी मतलब कि कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी की वीडियो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं पर गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने जब ये धूप बत्ती बनाई मैंने घी का यूज़ करा, पता नहीं घी का यूज़ करने से हो सकता है पानी डालना था, ये क्या था भगवान जाने। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार निकला धूप बत्ती बनाने का, तो इसलिए मैं ये एक राय दूंगी, आप सिर्फ हवन सामग्री ही बनाना, ताकि आप कभी भी श्री हरि विष्णु भगवान का एकादशी पे, कार्तिक मास में, पुरुषोत्तम मास जो अब चल रहा है, या फिर रोज़ भी हवन कर सकते हैं, तो आपको हवन सामग्री हमेशा उपलब्ध हो। ये लो जी, ये सब ये हवन सामग्री रेडी होगी। अब मैंने क्योंकि धूप बत्ती बना रही थी तो मैंने इसमें चंदन पाउडर डाला है, वरना आप मत डालना, ठीक है जी। क्योंकि धूप बत्ती बनाने के लिए बाइंड करना होता है, यानी एक आटे जैसा डो बनाना होता है, इसलिए डाल दिया। कई लोग आटा या मैदा डालते हैं धूप बत्ती में, क्योंकि हमने व्रत में भी यूज़ करना था और इसलिए नहीं डाला, इसलिए मैंने गोपी चंदन, केसर चंदन और एक और चंदन था वो डाला। अब यहाँ मैंने कम से कम पौना कटोरी घी डाल दिया, क्योंकि हम धूप बत्ती बना रहे थे। अब ये घी डालना है, घी मैंने इसलिए डाला कि धूप बत्ती बहुत अच्छे से जग जाएगी, या मतलब कि को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो आपको दिख जाएगा, मैं आपको आगे वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। तो देखो अभी ये बंद रही है, अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सूखा सूखा सा, और लेकिन घी उस टाइम ऐसे कम लग रहा था, लेकिन बाद में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए भी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप धूप बत्ती बिल्कुल बनाना छोड़ देना, मतलब इस यहाँ पे आके स्टेज पे रुक जाना, इसको आप हवन सामग्री ही रहने देना, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी धूप बत्ती के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरा मन ये था कि जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने करा है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो ये एक और चंदन मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा गीला लग रहा था, और मैंने इसमें चंदन पाउडर, बहुत खुशबू तो इतनी आ रही थी, क्योंकि आपको पता है सारी इसमें खुशबू की चीज़ें, चाहे गूगल हो, चाहे केसर हो, चाहे मतलब वो सॉरी कपूर हो, चाहे मतलब कि चंदन भी 2-3 तरह के। देखो ये डोसा बना लिया है। अब मेरे पास सांचा नहीं था कोई, तो हाथ से बनाए, तो हाथ से बनाएंगे तो मोटी मोटी धूप बत्ती बनेगी। मैंने धूप बत्ती पेन के ढक्कन में भी सबको देख के बनाने की कोशिश करी, लेकिन बेकार कुछ नहीं होता, ये पता नहीं भाई नहीं बनी मेरे से और एक्सपीरियंस बेकार था, इसलिए मैंने आपको एक बार बार यही बोलूँगी। मैंने वीडियो दे दी है, आपकी इच्छा होगी धूप बत्ती बनाना मत बनाना, लेकिन हवन सामग्री आप ज़रूर से बनाना। आपकी बहुत सारी जो तुलसी की डंडी है वो हमेशा आपके काम आएगी। अगर आपके पास मतलब जितने, कई बार गमले सर्दी में 1-2 होते हैं, आप कितनी भी सारी आपके पास तुलसी की डंडी हो, इस तरह से हवन सामग्री आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो मतलब हमेशा के लिए भी बना के रख सकते हो, हमेशा काम आएगी। लेकिन ये वेस्ट था मेरा धूप बत्ती बनाना, बाद में मैंने ऐसे ही करा था। एक तो ये सूखी भी नहीं, मेरे को 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए ऐसी की ऐसे थी, फिर मेरा मूड ख़राब भी हो गया, तो फिर मैंने इन सबको मिक्स कर दिया और हवन सामग्री रहने थी। और जो मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करा था, वैसे तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लकड़ी ऑलरेडी अपने आप ही जल जाती है, क्योंकि इतनी सूखी होती है। बट मैंने आहुति दे रही थी तुलसी की सामग्री, जो ये मैंने बनाई है हवन सामग्री, इसलिए मैंने ये सारी क्रश करके हवन सामग्री बाद में बना ली, सबको एक साथ मैंने मिक्स कर लिया था फिर जब, क्योंकि ये धूप बत्ती वेस्ट थी। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, शेप भी अच्छी आ रही है, और जगा के भी दिखाऊंगी मैं आपको।
बहुत अच्छे से शुरू में जगती है क्योंकि कपूर डला हुआ है, लेकिन पूरी नहीं जली थी ये। खुशबू भी आपके घर में हवन जैसी कर देगी, तो आप हवन ही ना कर लो फिर। तो मतलब बहुत अच्छा सा मतलब खुशबू थी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आपको भी पता है ये वीडियो बहुत टाइम पहले की, क्योंकि मैंने शेयर करी थी उसमें, जब मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करना बताया, उसमें सामग्री डाली है कि बहुत 5 महीने हो गए, कम से कम 5-6 महीने पहले की ये वीडियो बहुत मुश्किल से मुझे मिली आई है। तो ये देखिए मतलब इतनी मुश्किल से भी वो करना पड़ रहा था, वो भी बंद भी नहीं हो रही थी, और ये इतनी ही जगह की इस पर बंद हो गई थी। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। देखो बहुत अच्छी भी लग रही है देखने में भी, शुरू में धुआं भी बहुत अच्छा होता है लेकिन बैठ जाती है। तो इस तरह से आप बना सकते हो हवन सामग्री। तो बन चुकी है हवन सामग्री, और ऐसे मैंने हवन किया था। वैसे तो तुलसी की सूखी लकड़ी यूं ही जल जाती है क्योंकि ऑलरेडी सूखी होती है, कपूर से जगा हो तो। बट आहुति देना एक अलग बात होती है कि 108 दो, 11 दो या 21 दो। आप कोई भी मंत्र जप करके दे सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम, या कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंद नमो नमः। तो कोई भी मंत्र से आप श्री हरि विष्णु भगवान का हवन कर सकते हो इस हवन सामग्री से। तो जो भी बातें बताई हैं उस पर अच्छे से गौर करना, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे। और आप कभी भी ये हवन कर सकते हो, कार्तिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, या फिर एकादशी या डेली भी, लेकिन खाली विष्णु भगवान जी के सामने ही होगा। एकादशी पे भी कर सकते हो आप, कान्हा जी के सामने भी कर सकते हो आप। ठीक है जी, राधे राधे सभी को। तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी को कभी भी वेस्ट मत करना, उसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत वीडियो है डाल दिए मैंने, प्लीज़ आप चेक कर लेना मेरी वीडियो को। जय जय श्री राधे।